हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग आज लोग अच्छे होंगे। हम एपिसोड 8 ला चुके हैं डीमन स्वॉर्ड का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते लीडर होते हैं जूजिन, वो हमारे कहते सिमू से बोल रहे होते हैं तुम्हारा कहते ब्लैक ऑक्स यूनिट में तुम्हारा कहते स्वागत है। सिमू होता है सुनने वाला, उसकी आंखों में अलग ही कहते चमक होती है। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे को बताया जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि कहते मैं कहते अपनी जो पूरी जिंदगी है वो मैंने कहते एंट्री की थी अपने कहते फाइटिंग और कहते स्ट्रॉन्गर बनने में। लेकिन जब मैं कहते बच्चा था, जब मैं कहते पावरलेस था, मेरे पास कहते कोई पावर वगैरह नहीं थी और मैं कहते गुलाम सा था। लेकिन कहते एक ही रास्ता था मेरे पास जीने का, वो होता है कहते मैं अपने ह्यूमन में जो मैं इंसान था उसमें बस मैं कहते ताकत हासिल कर सकूं। लेकिन इससे कहते कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने जितनी मर्जी कहते मेहनत कर ली, जितना मर्जी मैं थक गया, लेकिन कहते मैं उस चीज़ को मैं तोड़ नहीं पाया जो कि कहते बॉन्ड ऑफ कहते थर्ड मार्शल आर्टिस्ट था, जो कहते थर्ड जनरेशन का जो मार्शल आर्ट था, थर्ड रैंक का, वो कहते हैं मैं तोड़ ही नहीं पाया। और इसी वजह से कहते हैं मैं कभी भी कहते हैं पूरी तरीके से सही तरीके से मैंने कहते कभी भी कहते इंटर एनर्जी कहते कल्टीवेशन टेक्निक नहीं सीख पाया। और इसी की वजह से जो कहते हैं थर्ड जो कहते हैं कल्टीवेशन थी वो कभी मैं कहते ब्रेक कभी मैं तोड़ नहीं पाया, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। और शायद कहते ये भी एक कहते कारण हो सकता है कि जो कहते हैं जो पहले के जो सेक्ट थे उनको कहते फिर से कहते रीइन्वू किया गया, फिर से उन सबको कहते बनाया गया। और कहते उनकी जो इंटर एनर्जी जो कल्टीवेशन टेक्निक थी उसको कहते धीरे धीरे कहते साल पे साल बीतते गए तो इम्प्रूव किया गया। और यही कारण था और कहते मेरे को बस कहते यही चाहिए था। अब मैं कहते करूँ क्या। फिर जो हमारा सिमू होता है ये सारी कहते चीज़ें वो उस बुक में पढ़ रहा होता है और वो ये देख के एकदम पढ़ के हैरान होता है। और सिमू बोल रहा होता है ये लोग कहते कौन थे जो कि कहते इतने ज़्यादा कमाल के, और इनकी जो देख रहे हो माइंड और जो इनका जो कहते पावर है, इन्होंने कहते सोच रखा था कि इनको बस स्ट्रांग बनना चाहे कुछ भी हो, इन्होंने कहते माइंड सेट कर रखा था। और इन्होंने कहते ये भी डिसाइड कर लिया था, ये भी सोच लिया था कि इन्होंने कहते अपना एक कहते मार्शल आर्ट कहते क्रिएट करना है, इनको भी अपना कहते एक टेक्निक कहते बनानी है। वो होता है वो कहते और वो ये बुक पढ़ने लगता है ये टेक्निक की, जो कि कहते उसमें लिखा होता है कि ये कहते बुक है, ये जो कहते मैनुअल है, ये कहते जो जिन द्वारा कहते दी गई थी। और ये कहते बुक कहते ऐसे रिकॉर्ड पे दी गई थी जो कि कहते जिसमें कहते एक ऐसा लगे कि जैसे ही कहते मार्शल आर्ट टेक्निक है, लेकिन कहते मार्शल आर्ट ना टेक्निक थी ना ही कहते मैनुअल था। ऐसा लगता है जैसे कि कहते कोई हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो कहते डायरी होती है हिस्ट्री की डायरी की तरह थी, जिसमें कहते हिस्ट्री की तरह कहते सब कुछ लिखा था। और ये कहते मैनुअल ऐसी नहीं थी। और ये कहते इसमें कहते हिस्ट्री में कहते स्टोरी लाइन की तरह लिखा गया था, जो कि कहते स्टोरी बनी थी कहते नैन जियोन के कहते उस पर। और कहते जो लाइफ की जो कहते बैटल है कहते उसके उस सब के कहते बारे में कहते लिखा हुआ था। और इसमें कहते बहुत सारे कहते लोग हैं जो कि कहते इसमें कहते अपने जीने और कहते एक्सपीरियंस जो भी कहते उन्होंने हासिल किया था उन लोगों के बारे में, उन सब के बारे में इसमें कहते सब कुछ लिखा था कैसे क्या था। और फिर कहते एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कहते मैं चाहूँगा कि कहते मैं कहते ये जो कहते मार्शल आर्ट का जो पाथ है उसका कहते मैं एंड देख सकूँ, उसका कहते अंत देख सकूँ। जो सिमू होता है ये बुक पढ़ने के बाद सोच रहा होता है अच्छा कि मार्शल आर्ट का कहते पाथ है वो कहते कब खत्म, कहाँ पे जाके कहते ख़त्म होगा। और लोगों ने कहते इसमें कहते जितनी मर्जी कहते उन्होंने फेलियर जितना मर्जी हार माना, मतलब हारे, और लेकिन उन्होंने कभी भी कहते गिव अप नहीं किया, कभी भी हार नहीं मानी, उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। और फिर सिमू होता है वो बुक बंद करके रख देता है और बोल रहा होता है मेरे को कहते विश्वास नहीं है कि उन्होंने मुझे ये बुक ये मैनुअल क्यों दी, लेकिन कहते हैं उन्होंने मुझे दी है तो अब मैं कहते मैं अपने आप को कहते जीऊँ, मेरे को अपने आप को जीना होगा और मेरे को अपने घर भी जाना होगा, तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी होगी। और सिमू होता है वो भी कहते हैं कल्टीवेशन मेडिटेशन के तौर पे वो भी बैठ जाता है सीखने के लिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे को कैंप के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ से आवाज़ आ रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि तुमने कहते हैं वो मैनुअल जो नैनजोंग की थी वो तुमने बिना कुछ सोचे समझे तुमने कहते उसको दे दिया। और जो कहते हैं लीडर और जो म्यूट है उनमें बातचीत हो रही होती है और जो लीडर होते हैं सुनने के बाद बोल रहे होते हैं हाँ मैंने कहते पहले से मैंने कहते डिसाइड कर लिया था, मैंने सोच लिया था कि माइंड बना लिया था कि मैं उसी को ये दूंगा, क्योंकि जो कहते हैं वो बच्चा है, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो कहते जो जियोल हवाई है वो कहते क्लाउड पेविलोन से वो कहते वहाँ से आया, उसको कहते वहाँ से बंदी बना के कहते भेजा गया था, इसलिए कहते मैंने उसे कहते ये दे दिया समझे। जो ये सुनने वाले जो मूवी होता है वो बोल रहे थे अच्छा तो वो कहते सिम हुई है, वो कहते
मतलब होस्टेज बना के उसको कहते भेजा गया था, बंदी बना के। लेकिन कहते मेरे को लगता है कि उसका उस बंदे का कोई प्लान है, कोई कहते कारण था। जो ये सुनने वाले लीडर होता है बोल रहे थे हाँ हाँ, लेकिन कहते मैं इसी वजह से मैं उस बच्चे को कहते ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि वो उसके सामने कहते टिक सके, हाँ अपने अपने आप में वो कहते खड़ा भी हो सके अपने पैरों पे। तो लीडर होते हैं जो जिन वो बोल रहे होते हैं, और मैं कहते ये भी नहीं जानता अगर वो कहते बच्चा आखिरी समय तक, आखिरी तक वो कहते सरवाइव कर भी पाएगा, जिंदा रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर वो कहते जिंदा रह गया तो एक दिन कहते ऐसा भी आएगा, मैं चाहूंगा कि वो एक दिन जो कहते जून जोल है उसको भी कहते वो टेस्ट करा सके अपनी मेडिसिन का, उसको भी बता सके, बस मैं यही चाहूंगा। और जो कहते नैन जियोन है वो भी कहते सच में इस चीज से कहते वो जरूर कहते खुश होगा। और कैसे वो ये क्लाउड पेविलोन का हेड जो कि कहते हैं जो मूवी होता है, ये सुनने के बाद बोल रहे होते हैं हाँ, लेकिन कहते हैं मैं भी कहते हैं यही मैं सोच रहा हूँ, अगर कहते ये बात सच निकली, अगर कहते हैं जो नैन जियोन है उसके साथ सच में ये कहते जो जियो जियोल है उसने कहते ऐसी हालत की थी गाइस, नैन जियो गाइस वो ये इनका साथी जो कि कहते मर चुका था, उसी की ये बात कर रहे हैं बार बार। अगर कहते उसके साथ ये जियो जियोल ने हालत की थी तो सच में मैं उन लोगों को कहते छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे नंबर 1 के कहते दुश्मन है। और अगर ऐसा हुआ तो वो कहते तुम्हारे लिए भी कहते उस कहते डीमन कल्ट से, डीमन कहते हेवनली लोगों से कहते उनसे भी ज्यादा ये तुम्हारे सबसे बड़े कहते दुश्मन होंगे ना क्लाउड पेविलोन वाले। लेकिन कहते ये मत तुम कहते भूलना कि तुम्हारे दिमाग में भी कहते ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सीक्रेट कहते क्लाउड पेविलोन है वो कहते तुम्हारा सीनियर ब्रदर भी रहता है वहाँ पे। जो जिन होते हैं ये सुनने के बाद बोले होते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन कहते हैं वो कहते हैं जो मेरा सीनियर ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा कहते पेल है, सब बहुत ज़्यादा कहते वो भी पावरफुल है। और देखते हैं उसका कहते चेहरा दिखाया जाता है, और ये कॉफ़ी में वो कहते सोच रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं लीडर की। लेकिन कहते ये सेम टाइम पे वो उन्होंने कहते मेरी मदद भी की थी, वही थे जिन्होंने कहते मुझे यहाँ पे कहते बिगेस्ट रोल निभाया, तो उन्होंने कहते सबसे बड़ा कहते रोल निभा के मेरे को इस जगह पे कहते भेजा था। हमारे को रात का टाइम दिखाया था, सीन शिफ्ट होता है और हमारे को जस्टिस अलायंस सीक्रेट क्लाउड पेविलोन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि कहते एक लड़की होती है और वहाँ पे कहते चलते हुए जा रहे होते हैं और एक जगह पे मोमबत्ती कमरे में जल रही होती है और वहाँ पे किसी मैप का नक्शा होता है। और कहते हैं वो लड़की होती है अंदर की ओर जाती है और बोले जाते हैं डिप्टी लीडर मतलब डैन सी रियोन, जो कि आपको कहते हैं हेड को ग्रीटिंग करती है, नमस्कार करती है। और इसके बारे में बताया जाता है ये कहते हैं सीक्रेट क्लाउड की कहते हैं पेविलोन की कहते हैं ये डिप्टी लीडर है और इसका नाम कहते हैं डैन सी रियोन है। और सामने जो कहते हैं हेड है वो बैठा होता है और ये सुनने के बाद बोला होता है अच्छा तो बताओ क्या बताने आए हो। और इसके बारे में बताता है ये सीक्रेट क्लाउड का कहते हैं पेविलोन का कहते हैं हेड है जिसका नाम जियोन हरवाई है। और गैस यही है वो बंदा, वो लड़की होती है डेसेरियोन, वो कहते हैं बता रही होती है हेड को कि कहते हैं वो उसके कहते हैं डिप्टी कहते हैं जनरल सियोन के कहते हैं मरने के बाद हमने कहते सुना कि जो कहते हैं डाइजियोन है उसको भी कहते हैं मार दिया गया है, वो भी कहते हैं किसी कहते हैं ब्लैक सॉक्स यूनिट की उसमें से। और कहते हैं जो भी कहते हैं बोला गया है कि जो कहते हैं यून जो हाई है वो जो लीडर था मिस्टीरियस मून के सेक्ट का, उसको भी कहते हैं मार दिया गया है, वो भी कहते हैं ब्लैक सॉक्स यूनिट के कहते हैं द्वारा। और ये सुनने के बाद जो लीडर होता है वो भी बोल रहा था अच्छा तो मेरा जूनियर भाई कहते हैं अभी कि शांत नहीं है, वो यहाँ से वहाँ पे मचल रहा है। और वैसे भी उसको वो कहते हैं एक मछली की तरह है जो कि कहते हैं वाटर में से, पानी में से, अपने जार में से यहाँ से वहाँ पे कहते हैं कूद के बाहर निकल रहा है। और वो उसका कहते हैं कोई भी टारगेट नहीं है, कोई भी कहते हैं एम नहीं है उसका। हेड होता है वो उससे पूछ रहा होता है और मेरे को ये बताओ बाइक रिव्यू प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। इस बाइक रिव्यू वही प्रोजेक्ट है जहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर है गाँव पड़ता है, जहाँ से वो आया। जो ये सुना सीरो होते हैं बोल रहे होते हैं रिपोर्ट के द्वारा कहते हैं सब कुछ मालूम चला है कि सब कुछ कहते हैं अच्छा चल रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा ही चल रहा है। और कहते हैं ऐसे ही चलता रहा कुछ साल में, कहते हैं जो हमने कहते हैं सोचा है, जैसा हमने कहते हैं कंस्ट्रक्शन सोचा है वो कम्प्लीटली कहते हैं वैसे ही तैयार हो जाएगा जैसी हमारी कहते हैं इच्छा है। हेड होता है ये सुनने के बाद बोला होता है मैं ये नहीं सुनना चाहता, मैं कहते कि ये पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं विलेज का जो हेड है वो कहते हैं कमीना, उसके कहते हैं अगर हमने उसके बच्चे को कहते हैं होस्टेज बना लिया होता, होस्टेज बना लेते हैं तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं कर पाता, सब कुछ ऐसे ही हो जाता। तो कहते हैं सीरियन होती है वो कहते हैं हेड से बोल रहे होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग सब जस्टिस अलायंस के ऑफिसर की कहते हैं रिपोर्ट के हिसाब से जो उस विलेज का जो चीफ का बच्चा है वो अभी भी कहते हैं जिंदा है। और वो उसने कहते हैं ब्लैक सॉक्स यूनिट है उसमें कहते जाके कहते हैं उसने ज्वाइनिंग कर लिया, असाइन कर लिया है। ये सुनने के बाद जो हेड होता है वो गुस्सा होने लगता है और बोल रहा होता है क्या क्या वो बच्चा अभी भी जिंदा, उसने कहते हैं ब्लैक सॉक्स यूनिट ज्वाइन कर लिया और तुम अब जाके मेरे को ये मैसेज अब जाके मेरे को बता रही हो। ये सुनने के बाद वो भी थोड़ी घबरा जाती है और बोल रही होती है ये सब कहते जो कमांडर है वो एकदम अचानक आया, तो उन्होंने कहते डिसाइड भी कर
लिया था और उन्होंने कहते हैं ये बोल भी दिया था। लेकिन मैं जाके कहते हैं जो कहते हैं कमांडर है, मैं उनसे जाके रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अपना जो आपने बोला है वो उसे कहते हैं पीछे की ओर कर लें। हेड होता है सुनने के बाद चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अब ये सारी बातें बंद करो, अब जो हो चुका उसे होने दो। जो हेड होता है वो बहुत ज्यादा ईवल से स्माइल मारते हुए बोल रहा होता है वो कमांडर कमीना, उसको अब कहते कुछ ऐसा ही रिपोर्ट करना जो कि इम्पोर्टेंट हो। जो मेरा कहते जूनियर भाई है वो उसको कहते हैं कुछ समय से उसको कहते हैं हार्ड टाइम बिताना होगा, बड़ी मुश्किल से वो बिता रहा होगा। और जो सीढ़ी होती है देख के घबरा रही होती है। जो हेड होता है वो बोल रहा होता है जो कहते हैं बाइक जो कहते हैं जो कहते हैं काम चल रहा है उसको कहते हैं चलते रहने दो, वो हमारा कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो कि कहते हैं काम करेगा और हम कहते हैं जस्टिस अलायंस के तौर पे करेगा वो काम। तो अब तुम कहते हैं ध्यान रखना इस प्रोसेस में कहते हैं कुछ भी दिक्कत ना हो, इस सब में कहते हैं ध्यान ही रखना कोई कुछ दिक्कत ना हो जाए। ये सुनने के बाद जो सीरो होते हैं बोले थे मैं समझ गई पेबिलोन हेड, मैं समझ गई। और गाइस एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चलेगा कि होगा क्या। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आ रही है तो गाइस कमेंट करके लाइक करना और शेयर भी कर देना गाइस।